हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस लेक्चर में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओवेरियन साइकिल। वाई? बिकॉज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल देर इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन द ovary that cause maturation of a follicle, ovulation and development of corpus luteum. So menstrual cycle के समय ओवरी में सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं, जैसे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, देन 14th डे उनका ओव्यूलेशन होता है एंड देन कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट. सो दैट दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओवेरियन साइकिल. सो द ओवेरियन साइकिल गवर्न द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी. ओवेरियन साइकिल में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है एंड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा एंड देन ओवरी से एग रिलीज हो जाता है. दैट इज ओवेरियन साइकिल. वेल मेंस्ट्रुअल साइकिल गवर्न्स द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द यूट्रीन लाइनिंग. मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्रस में यूट्रीन लाइनिंग का प्रिपरेशन एंड उनका मेंटेनेंस होता है प्रेगनेंसी के लिए. As these cycles are coordinated over a average length of 28 days cycle, so that menstrual cycle is also called as ovarian cycle. Menstrual cycle is the characteristic feature of primates including humans. So menstrual cycle primates के important characteristic feature होते हैं. Primates like monkeys, chimpanzee, apes, gorilla, squirrel, even human being. And it involves a series of cyclic changes in the ovary and the female reproductive tract, mainly in the uterus. So menstrual cycle के समय ovary and uterus में simultaneously a series of cyclic changes होते रहते हैं and these changes takes place under the effect of gonadotropins and the ovarian hormones respectively. So ये changes गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एंड ओवेरियन हार्मोन के इफ़ेक्ट की वजह से होते हैं. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इट स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एंड द पीरियड इज़ कॉल्ड एज मेनार्च. मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी की एज में फीमेल्स में 10 to 12 ईयर्स की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है एंड इसी पीरियड को हम मेनार्च कहते हैं. एंड प्यूबर्टी की एज में ही हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं. हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड्स को उनके ओन हार्मोन्स रिलीज़ करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं. सो गोनेडोट्रोपिन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं उनके हार्मोन्स रिलीज़ करने के लिए. सो पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH एंड LH हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं एंड साइमल्टेनियसली ओवरी से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं. लेट्स सी हियर in this picture during menstrual cycle at the age of puberty what changes takes place in the ovary and what changes takes place in the uterus. So here in the ovary you can see primordial follicle. Primordial follicle develop into primary follicle develop into secondary follicle develop होता है tertiary follicle में. और menstrual cycle के समय every menstrual cycle में कोई भी एक ही primordial follicle select किया जाता है. Here in this picture you can see how during menstrual cycle a series of cyclic changes takes place in the ovary. These are the series of changes which takes place in the ovary. Here you can see series of changes which takes place in the uterus, that is uterine cycle, and here different hormonal actions. Yes, so menstrual cycle के समय 4 इवेंट होते हैं simultaneously एक साथ. एक तो ओवरी में होता है जहाँ पर कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, प्रीमोडियल फॉलिकल डेवलप होते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में एंड ये रैप्चर होता है एंड सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है. साइमल्टेनियसली अब जो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो रहा है, अगर उनका फर्टिलाइजेशन हुआ तो उनके इम्प्लांटेशन के लिए यहाँ पर यूट्रस प्रिपेयर होता है प्रेगनेंसी के लिए. देन अदर वे हियर यू कैन सी, और वो दोनों को ही कंट्रोल करने के लिए दिस ओवरी साइक्लिक चेंजेस इन द ओवरी एंड एंडोमेट्रियम का यहाँ पे जो थिकनिंग होता है यूट्रस में, ये दोनों
को ही कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे वेरियस ये 4 हार्मोनल एक्शन टेक्स प्लेस। सो ये एक तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं एंड दूसरा ओवरी में उनके खुद के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। सो दिस 4 हार्मोन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जहाँ पर कि हाइपोथैलेमस से जब गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन रिलीज़ होते हैं तो ये एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन रिलीज़ करने के लिए। सो एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड से ये 2 हार्मोन रिलीज़ होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन। सो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। सो प्रीमोडियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनने में ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH हार्मोन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाम से ही समझ में आता है फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन। फिर दूसरा ये जो LH हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। सो दिस लुटिनाइजिंग हार्मोन्स दे हेल्प्स इन द रैप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। यस, सो ये लुटिनाइजिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल के रैप्चर होने में हेल्प करते हैं और उनमें से सेकेंडरी उस साइड को रिलीज़ होने में हेल्प करते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन। सो ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। देन हियर अदर हार्मोन्स, ओवरी के खुद के हार्मोन्स जो ओवरी में रिलीज़ होते हैं, दैट इज़ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। सो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन कब रिलीज़ होता है? जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। यस, जब प्रीमोडियल फॉलिकल डेवलप हो रहा है ग्राफियन फॉलिकल में। सो दिस ईस्ट्रोजन हार्मोन्स ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं? ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज़ होते हैं और ये भी FSH के साथ में फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। whereas this estrogen hormone also control menstrual cycle and maintain the secondary sexual character, whereas progesterone hormone ओव्यूलेशन के बाद जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल होगा वहाँ से जब एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होता है कॉर्पस ल्यूटियम में, सो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। यस, एंड प्रोजेस्टेरॉन के साथ में कुछ परसेंटेज ईस्ट्रोजन हार्मोन फिर से रिलीज़ होते हैं। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल अप एंड डाउन होता रहता है क्योंकि ओव्यूलेशन के पहले ईस्ट्रोजन हार्मोन्स ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज़ होते हैं। यस, और जब ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन में रैप्चर हो जाता है, यू कैन सी ईस्ट्रोजन हार्मोन का यहाँ पे लेवल बढ़ता है क्योंकि ये रिलीज़ होते रहते हैं ग्राफियन फॉलिकल से जो फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के समय। लेकिन जब भी यहाँ पर ओव्यूलेशन के टाइम पे ओव्यूलेशन में ओवम रिलीज़ होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है, सो ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में। सो जब ये स्प्लिट हो जाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल एम्प्टी हो जाते हैं, तो एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है। लेकिन बाद में कॉर्पस ल्यूटियम जब डेवलप होता है एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल से, सो कॉर्पस ल्यूटियम अगेन प्रोजेस्टेरॉन के साथ में एस्ट्रोजन के भी कुछ परसेंटेज एस्ट्रोजन भी रिलीज़ होता है कॉर्पस ल्यूटियम से। सो अगेन यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यस, सो इस तरह से यू कैन सी हियर ये जो लाइट ब्लू लाइनिंग है ये एस्ट्रोजन की है और जो डार्क ब्लू लाइनिंग है ये प्रोजेस्टेरॉन की है। तो यहाँ पे देखो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। फॉलिकल जब स्टिमुलेट होते हैं तो ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर रहा है। सो यहाँ पे लो लेवल बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है एस्ट्रोजन का लेवल अचानक से डाउन हो जाता है। अब जब एम्प्टी फॉलिकल से जब यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है तो यू कैन सी यहाँ पे फिर से थोड़ा सा एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता हुआ दिखता है। सो ये जो एस्ट्रोजन का लेवल अप एंड डाउन हो रहा है, राइज एंड फॉल इन द एस्ट्रोजन हार्मोन, ये मेंटेन करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यहाँ पे ओव्यूलेशन के पहले यू कैन सी ये जो डार्क वाली लाइन है ये पहले यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नीचे है, बट क्योंकि ये रिलीज़ होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, यानी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज़ होता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर
प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पे डाउन हो जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो अगले 9 मंथ्स तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वहाँ से रिलीज़ होता रहता है और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। सो इस तरह से यहाँ पर ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, लुटेनाइजिंग हार्मोन एंड देन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, जो कि ये दोनों हार्मोन्स ओवेरियन हार्मोन है जो कि ओवरी में रिलीज़ होते हैं ग्राफियन फॉलिकल एंड कॉर्पस ल्यूटियम से, वेरएज FSH एंड LH हार्मोन्स ये रिलीज़ होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओवरी में होने वाले साइक्लिक चेंजेस में एंड यूट्रस में होने वाले साइक्लिक चेंजेस में। यू कैन सी हियर चेंजेस क्या हो रहे हैं यहाँ पर ओवरी में। ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दीज थिंग्स। सो ओवरी में देखो जो सीरीज़ ऑफ चेंजेस हो रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, जो सीरीज़ ऑफ चेंजेस हो रहे हैं ओवरी में, तो ओवरी में क्या होता है यहाँ पर प्रीमोडियल फॉलिकल, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई भी एक फॉलिकल सेलेक्ट किया जाता है, उसका ही डेवलपमेंट होता है। तो आइदर कोई भी दोनों में से कोई भी एक ही ओवरी से एक फॉलिकल सेलेक्ट किया जाता है प्रीमोडियल फॉलिकल, और उनका डेवलपमेंट होता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल तक। सो ये प्रीमोडियल फॉलिकल, सेलेक्टेड प्रीमोडियल फॉलिकल डेवलप्ड इनटू प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल, एंड देन ये डेवलप होता है इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। यस, अभी जो ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो गया मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर इनका ओव्यूलेशन हो जाता है। सो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये रैप्चर हो जाते हैं एंड देन इनमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है एंड इन्हें हम कहते हैं ओव्यूलेशन। यस, अब जब यहाँ से सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो जाता है ओवरी से, देन ये एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल ये डेवलप हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। यस, सो ये जो इनिशियल फेज़ है जहाँ पर कि डेवलप हो रहा है प्रीमोडियल फॉलिकल मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, इसे हम कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज़। सो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 फेजेज़ में डिवाइड होता है, आगे हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सो 4 फेजेज़ में डिवाइड होता है। सो इनिशियली फर्स्ट 5 डेज़, फर्स्ट 3 to 5 डेज़ को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़ या ब्लीडिंग फेज़, जहाँ पर कि अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ सो ये ब्लीडिंग के फॉर्म में एंडोमेट्रियम स्प्लिट हो जाती है एंड ये रिलीज़ हो जाते हैं बॉडी से हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज़। एंड 5 से लेके 13th डे तक इसे हम कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज़, जहाँ पर कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है और वो प्रीमोडियल फॉलिकल डेवलप हो जाता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। एंड देन 14th डे ये 3rd फेज़ है, दैट इज़ ओव्यूलेशन, जहाँ पर कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है, इनमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो जाता है, दैट इज़ ओव्यूलेशन। देन अब ये जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है oocyte रिलीज़ होने के बाद ये एम्प्टी हो जाता है, ये डेवलप हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, और यहाँ से ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, इसे हम कहते हैं ल्यूटियल फेज़, या फिर इसे हम सिक्रीटरी फेज़ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जो कि प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। ओवम का मेल गैमीट से अगर फर्टिलाइजेशन हुआ इस समय, देन यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम से अगले 9 मंथ्स तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज़ होते रहते हैं और प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स वाइट बॉडी में, एंड बाद में ये कॉर्पस एल्बिकन्स भी डीजनरेट हो जाता है। सो ये सीरीज़ ऑफ चेंजेस होते हैं ओवरी में, और जब ये चेंजेस ओवरी में हो रहे होते हैं तो उसी समय यूट्रस में एक यूट्रीन साइकिल भी साइमल्टेनियसली चलती रहती है, क्योंकि ये जो साइकिल चल रही है तो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होगा। यस, अब अगर ये रिलीज़ होगा 14th डे ओव्यूलेशन पे, तो अगर इनका फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर उस समय 14, 15, 16 डे में अगर कॉपुलेशन हुआ और उसमें अगर फर्टिलाइजेशन हो गया फीमेल गैमीट का मेल गैमीट के साथ, तो उनका इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में। यस, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में। सो उसके लिए यूट्रस प्रिपेयर होना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। सो इसलिए एवरी मंथ यूट्रस प्रिपेयर होता है प्रेगनेंसी के लिए, और एवरी मंथ ओवरी से एक सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है। सो साइमल्टेनियसली
यहाँ पर यूट्रस में भी सीरीज़ ऑफ साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं। यस, सो यूट्रस में क्या होता है कि अगर 14th डे पर के ओव्यूलेशन पर अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, यस, सो ये जो यूट्रस की लाइनिंग होगी डीजनरेट हो जाती है एंड मेंस्ट्रुएशन बिगिन हो जाता है। सो ये फेज़ में ये 4 डेज़ का लगभग फेज़ होता है, 4 to 5 डेज़ का। सो जो ओवम अनफर्टिलाइज्ड ओवम है वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है एंड ब्लीडिंग के थ्रू ये रिलीज़ हो जाते हैं बॉडी से। अभी ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है इनमें ये एंडोमेट्रियम के ग्लैंड्स हैं, फिर उनमें कुछ सेल डेब्रीज, ब्लड और अनफर्टिलाइज्ड ओवम ये रिलीज़ हो जाते हैं 0 to 5 डेज़ के बीच में। एंड देन 5 डेज़ के बाद अगेन यहाँ पर क्या होता है, ये जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की, इन लाइनिंग की थिकनेस बढ़ती जाती है। यस, ये लाइन थिक होने लगते हैं। सो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं, यस, सो ये यहाँ पर वापस से फॉर्म होने लगते हैं और ये लाइनिंग को थिक करने लगते हैं। सो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल फिर से डाउन हो जाता है। यस, और फर्दर फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वो स्टिमुलेट होते हैं एंड वहाँ से फिर से FSH हार्मोन एंड LH हार्मोन का सिक्रेशन होता है एंड फिर से FSH हार्मोन्स यहाँ ओवरी में दूसरे प्रीमोडियल फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं एंड वहाँ पे दूसरे फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और यहाँ पे लाइनिंग वापस से थिक होने लगती है और फिर से यहाँ पर 14th डे पर जब ओव्यूलेशन होता है तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। सो इस समय लाइनिंग थिक रहती है और जैसे ही अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाएगा और एम्ब्रियो यहीं से एंडोमेट्रियम की लेयर से न्यूट्रिशन लेते हैं। यस, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग स्प्लिट हो जाएगी और फिर से ये सेकेंडरी oocyte और उनके साथ ब्लड एंड सेल डिब्रीज ये सब बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं और फिर न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से यूट्रस में भी ये सीरीज़ ऑफ चेंजेस होते रहते हैं। एक तरफ मेंस्ट्रुअल फ्लो में पिछली वाली साइकिल के जो oocyte थे वो रिलीज़ हो जाते हैं और फिर नया एंडोमेट्रियम की लेयर बनने लगती है, लाइनिंग फॉर्म होती रहती है और ये अगली प्रेगनेंसी के लिए ये यूट्रस को रेडी करते हैं। तो ये सीरीज़ ऑफ चेंजेस होते हैं यूट्रस में। यहाँ पे सीरीज़ ऑफ चेंजेस हो रहे हैं ओवरी में और हियर यू कैन सी कि यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से किस तरह से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और यहाँ पर ओवरी से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरियस सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द ओवरी, in the uterus and pituitary gland का हार्मोनल सिक्रीशन एंड ओवरी में हार्मोन्स का सिक्रीशन। And the cycle is repeated with the periodicity of approximately 28 days. So ये menstrual cycle लगभग every 28 days के बाद repeat होती है एंड फीमेल्स में थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव एज ये साइकिल चलती रहती है। सो ये सीरीज़ ऑफ इवेंट जो रेगुलरली एवरी मंथ फीमेल्स में होते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज़, बट ये कम ज़्यादा हो सकता है, लाइक एवरी 26 to 30 डेज़ के बीच में ये साइकिल रिपीट होती है एंड चलती रहती है चाइल्ड बेयरिंग पीरियड तक। फीमेल्स में अबाउट 32 से 33 ईयर्स तक ये साइकिल एवरी फीमेल में चलती है एंड द मिडिल ऑफ ईच साइकिल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रिलीज ऑफ एन एग। सो सपोज 28 डेज़ का साइकिल है, सो मिडिल ऑफ द साइकिल मीन्स 14th डे। सो 14th डे एग रिलीज़ होता है जिसे हम ओव्यूलेशन डे भी कहते हैं। सो यू कैन सी हियर लाइक ये 28 डेज़ का साइकिल है। यस, सो दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 28 डेज़। सो ये 28 डेज़ का साइकिल चलता है जहाँ पर कि ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है ओवरी में। यस, सो यहाँ पर 14th डे पर इसका ओव्यूलेशन हो जाता है। सो मिडिल ऑफ द साइकिल के मिड में ओव्यूलेशन होता है, मीन्स ओवम रिलीज होता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से ओवरी में। Yes, so the middle of each cycle is characterized by release of an egg. And this egg in every cycle comes alternately from one of the two ovaries. यानी जो एग रिलीज़ होता है ये एवरी मंथ में ऑल्टरनेटिवली दोनों में से किसी भी एक ओवरी से ये एग रिलीज़ होता है।
सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो सीरीज़ ऑफ चेंजेस हो रहे हैं ये साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं ओवरी में एंड यूट्रस में. यस, सो ओवरी में प्रीमोर्डियल फॉलिकल डेवलप हो रहा है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, एंड यूट्रस में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक होती है. यस, और यहाँ पर ये दोनों में ही जो ओवरी एंड यूट्रस जो दोनों में ही साइकिल चल रही है ये कंट्रोल होती है हार्मोन्स से. सो हार्मोन्स का जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है या ओवेरियन हार्मोन्स है, सो ये उनके कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ही ये साइकिल मेंटेन रहती है. यस, सो गोनेडोट्रोपिन के हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये फॉलिकल के मेच्योरेशन में, यस, ओवेरियन फॉलिकल को मेच्योर होने में प्रमोट करते हैं, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन में हेल्प करते हैं, ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और फिर कॉर्पस ल्यूटियम से ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है ना, लिटिल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन का भी सिक्रीशन होता है. सो एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल राइज एंड फॉल हो रहा है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है. तो इस तरह से यहाँ पे ये सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, फुली रोल प्ले करते हैं ओवरी एंड यूट्रस में होने वाले साइक्लिक चेंजेस में.